नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं चर्चित पुस्तक लेखक अमीश त्रिपाठी के बारे में। अमीश त्रिपाठी क्यों आजकल चर्चा में है? सबसे पहली बात, आप जानिए अमीश त्रिपाठी हैं कौन। अमीश त्रिपाठी वही लेखक हैं जिन्होंने हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण अपनी कल्पनाओं के भरोसे किए हैं। अपनी कल्पनाओं के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण अगर आप सकारात्मक करते तो कुछ बात भी बनती, लेकिन वास्तविक कथानक से छेड़छाड़ करके उसे आप चुटीले अंदाज में इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां यही समझेंगी कि भगवान राम या सीता का चरित्र ऐसा ही था। मिथ के नाम पर इतने सारे घाल मेल लिख दिए गए हैं जिसे पढ़ने के बाद आज के जो पीढ़ी के जो युवा हैं, अगर उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस नहीं पढ़ा है तो वे श्री राम, सीता और लक्ष्मण, जो कि हिंदू लोगों के आराध्य हैं, इनके बारे में बहुत सारी ऊटपटांग जानकारियों को ग्रहण करेंगे। और जब आज भी हम किसी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने की बात करते हैं तो किसी न किसी एक पुस्तक का सहारा लेते हैं या किसी न किसी एक पुस्तक का उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमीश त्रिपाठी की लिखी हुई श्री राम पर, सीता पर, रावण पर जो उन्होंने कथानक को प्रस्तुत किया है, काल्पनिक तौर पे अपने तरीके से आज के बाद आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो उसे 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद पढ़ेंगी तो उन्हें यह लगेगा कि राम की कहानी कहीं यही तो नहीं है जिसका अमीश त्रिपाठी को अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही मिले थे। क्या इसके पीछे उनकी मंशा सही है? उनकी मंशा सही हो या गलत हो, लेकिन वह करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य कैसे कर सकते हैं? गंभीर रचनाकार माने जाने वाले प्रबुद्ध सौरभ ने इस प्रकरण को अपने फेसबुक पटल के माध्यम से उठाया है, जिस पर बहुत सारे कमेंट आप देख सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपको बगल में दिखाई दे रहा है। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, इसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हिंदुओं की भावनाओं या हिंदुओं के जो धार्मिक देवी देवता हैं उन पर टीका टिप्पणी करना, उनके चरित्र पर कुछ भी लिख देना इतना आसान है, जिससे, और वह भी क्या लिखा जा रहा है? आप अगर कुछ देखें उदाहरण तो उसमें लिखा जा रहा है कि राम और लक्ष्मण जो हैं वे हिरण का शिकार कर रहे हैं इसलिए कि वे मांसाहार करेंगे। तो कहाँ से यह वाजिब है? अमीश त्रिपाठी पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, कई बैंकों में उन्होंने अग्रणी भूमिका अदा की है, और उसके बाद से अगर वे हमारे अर्थात हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम अपने इस किताब के माध्यम से कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसका विरोध पुरजोर तरीके से करना चाहिए। कम से कम आपकी कल्पना शक्ति के लिए हमारे आराध्य तो नहीं बने हैं। तो इस पुस्तक का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, उस राय को लिख के जरूर बताएं। और सबसे वाजिब बात कि आप यह प्रश्न अपने माध्यम से जहां तक भी आप सामर्थ्यवान होइए, आप अमीश त्रिपाठी से इस प्रश्न को जरूर पूछिए